Assalamualaikum friend. NGT 520 GDB नंबर 1 इंटरनेशनल बिजनेस ये लॉन्च किया गया है GDB डिस्कशन करने के लिए। तो नोट इसमें है कि देयर इज़ नो ग्रेस पीरियड इन केस ऑफ GDB और लर्निंग ऑब्जेक्ट्स एंड स्टूडेंट विल लर्न अबाउट डिफरेंट डायमेंशन ऑफ जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन। तो लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे इसके? स्टूडेंट विल लर्न हाउ जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन प्लेज इट्स रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें डिस्कशन सवाल दिया गया है कि इन द 21st सेंचुरी वर्ल्ड वाइड मार्केट पोजीशन globalization has accelerated the pace of change in the corporate process. Most multinational firms have recently prioritized geographical diversification and are expanding their global operations. Large organizations employ geographic diversification as a technique to reduce the corporate and operational risk by locating procedures in different areas. Geographic diversification will undoubtedly become more important in the coming decade, and perhaps it considered to be a lifesaver for the multinationals. But at the same time, due to geographic diversification, the rising of conflict within and between countries raises the possibility of diverse results. Requirement इस डिस्कशन की ये है कि discuss how geographic diversification can be beneficial and risky, uncertain at the same time. Support your discussion with any three valid points. तो देखिए स्टूडेंट, एक ही मुल्क में एक ही वक्त में कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं हो सकती। तो इसलिए ये इसका है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं, कौन सा बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो वहाँ की सिचुएशन को देखते हुए, आपके बिज़नेस की डिमांड को देखते हुए जो करना चाह रहे हैं, तो वहाँ देखें कि आपको सबसे पहले रिस्क जो है उस कंट्री में वो क्या हो सकते हैं, और आपका बिज़नेस जो है बिज़नेस कर जिस कंट्री में करना चाह के वहाँ पे बेनिफिट क्या होते हैं। जो भी कंट्री बिज़नेस करना चाहती है, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो वो सबसे पहले वो सोचते हैं कि वहाँ की जो रिस्क और बेनिफिट को पहले देखा जाए। तो इसलिए कंपनी जो हैं जब अपना स्टार्ट करती हैं बिजनेस, व्हेन कंपनी स्टार्ट बिजनेस इन अदर कंट्री और रीजन टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, फर्स्ट थिंग इज दैट दे evaluate benefit and risk because every country has a different business law. So companies should know that which country would be suitable for their business. तो जो भी कंट्री किसी दूसरे में जाना चाहती है तो वो रिस्क और बेनिफिट को देखती है कि इस कंट्री में अपना बिज़नेस शुरू करेंगे तो उनको क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं, क्या गवर्नमेंट पॉलिसी जो हैं वो बिज़नेस में उनके फेवर में हैं। तो ये चीज़ें वो देखते हैं। There are so many benefits and risks they have to face, and they start business in those countries where minimum risk and high benefit. तो वो ये सोचते हुए अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करते हैं दूसरी कंट्री में। यहाँ पे जो फ्यू पॉइंट हैं दैट वी विल डिस्कस हियर। जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट में सोशल एंड कल्चर एस्पेक्ट्स जो होता है ये सबसे पहले आता है। वो कोई भी कंट्री जो कोई भी बिज़नेस दूसरे किसी कंट्री में लेकर जाना चाहते हैं तो वो सोचते हैं कि जहाँ उनको बिज़नेस वहाँ पे करना इजी होता है, जहाँ पे सेम कल्चर हो, सेम लैंग्वेज हो, सेम हैबिट्स हो, यूज़ करने की कोई जो अपना प्रोडक्ट है या उसको कोई खाने की कोई चीज़ है, तो ये सेम हैबिट्स होनी चाहिए, सेम सोशल वैल्यूज़ हों। तो वहाँ पे ये उन कंट्री के लिए दूसरी कंट्री में बिज़नेस करने के लिए आसानी होती है, जहाँ पे उनको इस चीज़ का फ़ायदा होता है। ये बेनिफिट में शामिल है। दूसरा बेनिफिट जो होता है गवर्नमेंट लोकल लॉ फॉर बिज़नेस। इफ़ गवर्नमेंट पॉलिसी विल गो फेवर इन द बिज़नेस देन दिस अदर बेनिफिट फॉर जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिज़नेस। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होती हैं, लोकल गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होती हैं, वो बिज़नेस के लिए अगर वो फेवर में जा रही हैं, अगर यानी दूसरे को बिज़नेस वहाँ करना चाहता है, वो अपना एम्प्लॉय भी लेके आना चाहता है और उसको बिज़नेस में जिस करेंसी में वो अपना पैसा लगाएगा उस बिज़नेस में उसका जो बेनिफिट होगा वो उसी करेंसी में लेके जाना चाहता है,
और आपने एम्प्लॉय जो लेके आएगा वो एम्प्लॉय भी रेमिटेंस कर सकते हैं मंथली उसी कंट्री से, उसको टैक्सेशन भी वहाँ पे डबल टैक्सेशन को भी फेस नहीं करना पड़ता। तो ये भी जो है वो गवर्नमेंट लोकल लॉ में शामिल होता है और ये फेवर में होते हैं उसके बिजनेस के, दूसरी कंट्री में जो बिज़नेस करने जा रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो सबसे पहले देखता है कि ये उनके बिज़नेस के लिए फेवरेबल है कि नहीं है। तीसरा पॉइंट जो है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड कॉम्पिटिशन्स है। इफ़ लोकल कंपनी डूइंग द सेम बिजनेस दैन कंपनी गेट स्किल लेबर विद द सेम सैलरी पैकेज एंड प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट विद द सेम स्टैंडर्ड। प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट वो सेम प्रोडक्ट है, वो पहले ही उस कंट्री में कोई सेम प्रोडक्ट में कोई बिज़नेस कर रहा है और उनका कंपटीशन है, तो आपको वहाँ से, क्योंकि सेम बिज़नेस है, सेम मार्केट है और सेम, वहाँ से आपको लेबर जो है वो स्किल लेबर भी इजीली मिल जाएगी और तकरीबन सैलरी पैकेज जो होगा वो भी तकरीबन सेम ही पैकेज में आपको जो लेबर है वो मिल जाएगी। और स्टैंडर्ड भी आपको कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करने पे, क्योंकि उसी स्टैंडर्ड में, क्योंकि ऑलरेडी उसी स्टैंडर्ड में हो रहा है, तो आप भी उसी स्टैंडर्ड में जाके अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। खास स्पेशली ये जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं उसमें हाई स्टैंडर्ड होते हैं, तो वो उसी स्टैंडर्ड में करता है। यहाँ पे उसको प्राइस वगैरह का भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये चीज़ें भी उसके लिए फेवर में होती हैं। उसके बाद है आप जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क जो हैं, रिस्क भी हैं। रिस्क जो होते हैं ये आप इनको, ये बिज़नेस के लिए ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि आप बिज़नेस लेके जा रहे हैं तो वो आपको देखना पड़ता है कि जो फॉरेन रिलेशन है उस कंट्री के साथ वो कैसे है। अगर बैड फॉरेन रिलेशन होंगे तो आप उस कंट्री में बिज़नेस करते हुए आपको मुश्किल होगी। समटाइम्स बैड फॉरेन रिलेशन कैन create a harder for company to do business in that country where they want to launch their business। तो आप उस कंट्री में जहाँ पे फॉरेन रिलेशन, जिस कंट्री में आपकी कंट्री के अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ बिज़नेस करना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी हार्डल्स होती हैं जो लीगली हो सकती हैं, लेबर लॉ से हो सकती हैं। वो आपको डबल टैक्सेशन वहाँ पे देनी पड़ती है। वहाँ पे आपको आपका बिज़नेस जिस करेंसी में लेके आए उस करेंसी को आप अपना पैसा नहीं अपनी कंट्री में भेज सकते, तो ये भी सबसे उसका रिस्क है उस कंट्री में बिज़नेस करने का। दूसरा पॉइंट जो है वो पॉलिटिकल टर्मोइल है, सियासी हलचल। कोई भी कंट्री जब दूसरे कंट्री में बिज़नेस लेके जाएगा तो वो नहीं चाहेगा कि वहाँ पे सियासी हलचल रहे, यानी सियासी तौर पर वो मुल्क जो है अनस्टेबल हो, क्योंकि ऐसा करने से उसके बिज़नेस को लॉस होगा। और स्पेशली वहाँ पे लेबर यूनियन और ये बहुत सारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो होती हैं वहाँ पे डिस्टर्ब होने की वजह से उसके बिज़नेस को काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। तो वो कोई भी बिज़नेस कंट्री जो है, जब किसी दूसरे कंट्री में बिज़नेस लेके जाना चाह रही है, तो वो कोई भी कंट्री ऐसा नहीं करेगी कि वो ऐसी जगह पे या ऐसे कंट्री में या ऐसे मुल्क में बिज़नेस लेके जाए कि जहाँ पे सियासी सूरत हाल ना खुशगवार हो। तो where there you want to launch the business, the first you need evaluate the political situation. If the political environment is not stable, then this will be very risky for your business in that country। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, क्योंकि 3 पॉइंट जो है वैलिड पॉइंट डिस्कस करने के लिए इस GDP में कहा गया है, तो इसलिए तीसरा कंपटीशन है डेवलपिंग कंट्री में। In the developing country where the growth of your business is high in there, also risk is there. You need to reduce the price of the product with the same standard. The economy of scale factor is involved and competitors get the benefit of that। आप कोई लोकल जो है वो बिज़नेस कर रहा है और उसके बाद कोई बाहर से आता है, तो कंपटीशन उसका करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सिचुएशन क्या होती है कि उसके स्टैंडर्ड जो होते हैं वो उसको प्राइस भी लो करने में कोई मुश्किल नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो अपने स्टैंडर्ड भी उसी तरह से कर लेता है। लेकिन जो लोकल बिजनेसमैन होता है उसको सेम स्टैंडर्ड पे और लो प्राइस में अपने जो प्रोडक्ट को सेल करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो कंपटीशन जो है ये प्रोडक्ट का ये भी एक बड़ा रिस्क है। और ये चीज़ों को भी देखा जाता है कि हम यहाँ पे कंपटीशन कैसा है, हमारी प्रोडक्ट जो है
वो क्या इस कंट्री में हमारी प्रोडक्ट जो है वो सेल होगी, उसका वो ग्रोथ करेगी, तो ये ग्रोथ करेगी या नहीं, तो ये रिस्क में आता है। तो इसलिए वो जो वो बिज़नेस कंट्री जो दूसरी कंट्री में बिज़नेस कर रही है, तो वहाँ पे कंपटीशन जो होता है प्रोडक्ट का, वो उसको भी वो चीज़ों को भी वो देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी, ये आइडिया था जीडीबी के सोल्यूशन का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और मेरे चैनल को लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम कर सकूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और सब्जेक्ट का असाइनमेंट और जीडीबी के सोल्यूशन में। थैंक यू वेरी मच।